आप सबको एक और बार यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुबह के लिए। परमेश्वर ने एक और सुबह हमारे जीवन में जोड़ा, इसके लिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, हमने रोमियो की पत्री के अध्ययन के तहत हमने 15वें अध्याय सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। और मैं आपको बताया जो रोमियो की पत्री है उसके लेखन जिस विषय के लिए पौलुस लिख रहा है वो 15वें अध्याय तक समाप्त हो जाता है। 16 अध्याय में पौलुस रोम के कुछ मसीहों को व्यक्तिगत रूप से नमस्कार और अभिवादन भेजता है। तो आज हम 16वें अध्याय को सीखेंगे। 16 अध्याय का शीर्षक है रोम के मसीहों को नमस्कार। अब ये 16 अध्याय को दो भागों में बांटा गया है। पहला विभिन्न मसीहों को नमस्कार और दूसरा भाग में समापन शब्द और चेतावनियां, मतलब कुछ चेतावनियां दे रहा है और उसके साथ ही समाप्त कर रहा है। तो जब विभिन्न मसीहों के नमस्कार जब हम देख रहे हैं तो ये पहले वचन से लेकर 16 वचन तक आपको मिलेगा। इसमें 1 वचन से लेकर 2 वचन तक फीबे की एक सिफारिश करता है प्रेरित पौलुस। 3 वचन से लेकर के 5 वचन के पहले भाग तक प्रिस्किल्ला और अक्विला को नमस्कार भेजता है और 5 वचन से लेकर के 16 वचन तक विभिन्न लोगों को अभिवादन प्रस्तुत करता है। उसके बाद फिर रोमी कलीसिया को पौलुस के व्यापक अभिवादन का महत्व के विषय में हम लोग सीखेंगे। तो आइए इस समय हम इस पत्र का अध्ययन करें और मैं चाहता हूं कि हम 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। मैं तुमसे फीबे के लिए जो हमारी बहन और किंक्रिया की कलीसिया की सेविका है विनती करता हूँ कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो और जिस किसी बात में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों की वरन मेरी भी उपकार करने वाली रही है। ओके, अब ये पहला और दूसरा वचन में वो फीबे की एक सिफारिश कर रहा है। तो इस बात को हम समझना है कि मैं आपको अपनी बहन फीबे की सलाह देता हूं, अर्थात वो सिफारिश दे रहा है फीबे के विषय में। अब इस बात को समझना है कि पौल निश्चित रूप से जानता है कि वह चर्च की सेवा में महिलाएं क्या कर सकती है। जाहिर है कि फीबे रोम जा रही थी, शायद उसे यह कीमती पत्र सौंपा गया था और हो सकता है कि ये पत्र लेकर के फीबे जो है रोम जा रही है और पौलुस ने मसीह में इस बहन की अग्रिम सिफारिश भेजी ताकि रोमी लोग उसका स्वागत करें और उसके नगर में रहने के दौरान उसका समर्थन करें। तो हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ये पत्र लेकर के प्रेरित पौलुस जो है फीबे के हाथ में लेकर के भेज रहा होगा। दूसरी बात, फीबे जो है एक कलीसिया, जो वहां पर एक कलीसिया है और उस कलीसिया के वो सेविका के रूप में, किंक्रिया की कलीसिया के सेविका के रूप में है, तो उसके विषय में भी वो विनती कर रहा है। और यहाँ पर कहते हैं मैं आपको सलाह देता हूँ, ऐसी सिफारिशें महत्वपूर्ण थी क्योंकि इस प्रकार की सहायता की बहुत अधिक जरूरत थी। मतलब वैलिड रूप से या वैध रूप से मैं कहूँ तो ऐसे सिफारिश की बहुत सारी आवश्यकता थी। जब कोई लोग किसी का सिफारिश करता है, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है या फेमस व्यक्ति है, प्रसिद्ध व्यक्ति है, और जब वो किसी की सिफारिश करता है तो लोग उसके सिफारिश के तहत उसको स्वीकार करते हैं। तो और कई धोखेबाज लोग थे जो मसीहों की उदारता का फायदा उठाना चाहते थे। मसीह लोग जो उदार थे उसके फायदा उठाना चाहते थे बहुत सारे लोग, इसलिए बहुत सारे लोग लोगों के बीच में जा करके उनको भ्रमित करने का, उनको परमेश्वर के वचन से दूर ले जाने का बहुत सारे काम बहुत लोग करते थे। इसलिए स्पेशल सिफारिश की आवश्यकता है और पौलुस जो है यहाँ पर फीबे को एक सिफारिश भेज रहा है ताकि लोग फीबे को स्वीकार करें। क्योंकि आगे हम देखते हैं, अब यहाँ पर हम देखते हैं फीबे। फीबे जो शब्द है उसका नाम एक बुत परस्त देवता के नाम से है, अर्थात जो मूर्ति पूजा देवता है अपोलो करके, उसके नाम से इस नाम को दिया गया है। और ये एक स्त्रीलिंग
के रूप में है, एक देवी के रूप में है, जिसका अर्थ है उज्जवल व्यक्ति। मसीहों ने अपने मसीह को स्वीकार करने के बाद अपने नाम बदलने की कोई जरूरत महसूस नहीं की, भले ही उनके नाम का कुछ बुत परस्त महत्व था। तो ध्यान दीजिए, नाम जो है बदलने की जरूरत नहीं थी, और इसीलिए ये बहन भी अपने नाम को नहीं बदली। मतलब ऐसा कोई बॉन्डेड नहीं था, कोई कंपलसरी नहीं था कि किसी के नाम को चेंज किया जाए। आज बहुत सारे लोग फैशन के कारण अपने नाम को बदलने की बात करते हैं कि उसके नाम बदल दिए जाए, उसका नाम मसीह हो गया तो मसीह नाम हो जाए। मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, नाम से बढ़ करके हमारी जिंदगी को बदलना चाहिए, हमारा जीवन बदलना चाहिए। दूसरी बात हम देखते हैं फीबे के विषय में, प्रेरित पौलुस जो है उसके विषय में कहता है वो सेविका है, अर्थात ये वही शब्द है जिसका अनुवाद अन्य स्थानों पर उपयाजक के रूप में किया गया है। मतलब जो याजक है उसके अंडर में रह करके एक दूसरा उपयाजक के रूप में किया गया है। फीबे चर्च में एक महिला उपयाजक प्रतीत होती थी, या तो औपचारिक मान्यता के द्वारा या अपनी सामान्य सेवा के माध्यम से, लेकिन ये चर्च की सेविका थी और चर्च में सहायक थी, चर्च में काम कर रही थी। आज भी मेरे प्रियो बहुत सारे महिलाएं जो है चर्च की सेवा में अपने हाथ बढ़ाते हैं और एक सेविका के तौर पर काम करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर इस बात को सीख सकते हैं। अगला बात हम यहाँ देखते हैं कि वह कई लोगों की और भी सहायक रही है, पौलुस कहता है। इसका मतलब पौलुस ने फीबे को सबसे अच्छी प्रशंसा दी, और जो कोई भी दे सकता था। सुसमाचार का काम करने में इस तरह की व्यवहारिक मदद जरूरी है। पौलुस कहता है ना केवल मेरा बल्कि बहुत सारे लोगों का वो साथ में इस काम को करती थी, प्रभु के वचन को प्रचार करने में, प्रभु का वचन का सुसमाचार सुनाने में, प्रभु के वचन के लिए लोगों को जीतने में, इन सारे कामों में वो कंटिन्यू कर रही थी, और उन कामों के लिए परमेश्वर उसका सहायक था, उसका साथ था। आगे यदि हम और पढ़ें 3 से लेकर के 5 वचन तक, तो हम कुछ बातों को सीखेंगे। प्रिस्किल्ला और अक्विला को, जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती हैं। उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। मेरे प्रिय इपैनितुस को, जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है, नमस्कार। ओके, अब यहाँ पर हम 3 वचन से लेकर 5 वचन के पहले भाग तक देखते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रिस्किल्ला और अक्विला को नमस्कार भेजता है, लेकिन 5वें वचन के दूसरे भाग में हम देखते हैं तो इपैनितुस करके एक व्यक्ति है, उनको नमस्कार कहता है। तो इसलिए हम यहाँ पर केवल प्रिस्किल्ला और अक्विला के नमस्कार के विषय में सीखेंगे कि आखिर में ये व्यक्ति कौन है। तो आप जानेंगे प्रिस्किल्ला और अक्विला पूरे बाइबल में फेमस नाम है नए नियम के अंदर में, और आपको मालूम है इस जोड़े का उल्लेख जो है प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसके दूसरे आयत, फिर 18 अध्याय उसके 18वें आयत, फिर 18 अध्याय उसके 26 आयत में पौलुस के सहयोगियों और अपुल्योस के सहायक के रूप में किया गया है। जाहिर है कि वे अब रोम शहर में वापस आ गए थे। मतलब पौलुस इनके साथ में कुरिन्थ में काफी समय तक ठहरा था, और अभी ये जो लोग हैं वो लोग रोम वापस आ गए हैं। इसलिए पौलुस प्रिस्किल्ला और अक्विला को भी नमस्कार भेजता है। अब यहाँ पर इस बात को समझिए कि प्रिस्किल्ला और अक्विला जब दो प्रेम पूर्ण हृदय एक साथ आते हैं तो वे चमत्कार होते हैं। प्रिस्किल्ला और अक्विला के नामों के इर्द गिर्द कितने अलग अलग संगति जुड़ती है, जबकि हनन्या और सफीरा शब्दों के जो संगति जुड़ती है वह अलग है। वहां हम एक पति और पत्नी को पाखंड में षड्यंत्र करते हुए देखते हैं, और यहाँ एक पत्नी और पति ईमानदारी से भक्ति में एक हैं। तो पति और पत्नी के जीवन को किस तरह मसीह इस्तेमाल कर सकता है, हम अक्विला और प्रिस्किल्ला के जीवन से देख सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, अक्विला और प्रिस्किल्ला बहुत अच्छी रीति से वचन का जानने वाला, ठीक ठीक वचन को काम में लाने वाला, ठीक ठीक और पौलुस के साथ संगति करने वाला अपुल्लोस को भी उन लोगों ने कुछ बातों को सिखाया। तो इस तरह हम देखते हैं अक्विला और प्रिस्किल्ला के जीवन में एक अद्भुत
बातें हमको देखने को मिलता है। जबकि दूसरे तरफ हनन्याह और सफीरा के विषय में आपने सुना कि वो एक ऐसा जोड़ा था जो पाखंड से भरा हुआ था, और वो क्या हो गया, वो परमेश्वर के काम को बिगाड़ने के चक्कर में खुद ही उन लोग नष्ट हो गए। अब आगे उनके विषय में कहता है, वह चर्च जो उनके घर में है। अब यह वाक्यांश हमें आरंभिक चर्च के संगठन का संकेत देता है। किसी भी आकार के मसीह समुदाय वाले शहर में अलग अलग घरों में कई मंडलियां मिलती होगी, क्योंकि उस समय कोई चर्च भवन नहीं था। प्रत्येक गृह चर्च का संभवतः अपना पादरी होता था, मतलब हर एक चर्च का अलग अलग सेवक होता था और वो लोग उस चर्च को लीड करते थे। तो इनके घर में भी, अक्विला और प्रिस्किला के घर में भी एक चर्च लगता था, और शायद वहाँ का भी कोई पादरी रहा होगा जो उसको अगुवाई करता रहा होगा। तो इस तरह हम देखते हैं अक्विला और प्रिस्किला का लाइफ, उनकी सेवकाई, उनकी मिनिस्ट्री, वो अपना घर मसीह के लिए खोले हैं। मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, आज आप मुझे सुन रहे हैं, आपने दिल यीशु के लिए खोला है तो अपना घर भी जरूर यीशु के लिए खोलिए, ताकि आपके घर में परमेश्वर की महिमा हो, आपका घर परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। अब हम यहाँ पर अगला बात सीखेंगे 5 वचन के दूसरे भाग से 16 वचन तक। तो मैं चाहता हूँ 5 वचन से हम 16 वचन तक पढ़ें। उस कलीसिया को भी नमस्कार उनके घर में है। मेरे प्रिय इपैनितुस को, जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है, नमस्कार। मरियम को, जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। अंदुनी क्रूस और यूनियास को, जो मेरे कुटुंबी हैं और मेरे साथ कैद हुए थे और प्रेरितों में नामी हैं और मुझसे पहले मसीह हुए थे, नमस्कार। अब लियातुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय है, नमस्कार। उराबुनुस को, जो मसीह में हमारा सहकर्मी है, और मेरे प्रिय इस्तखुस को, नमस्कार। अपिल्लेस को, जो मसीह में खरा निकला, नमस्कार। अरिस्तुबुलुस के घराने को, नमस्कार। मेरे कुटुंबी हेरोदिनोन को, नमस्कार। नरकिस्सुस को घराने के जो लोग प्रभु में हैं, उनको नमस्कार। त्रुफेना और त्रुफोसा को, जो प्रभु में परिश्रम करती हैं, नमस्कार। प्रिय पिरसिस को, जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। रूफुस को, जो प्रभु में चुना हुआ है, और उसकी माता को, जो मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार। अंशुक्रितुस और फिलगोन और हरमेस और पत्रुबास और हरमास और उनके साथ के भाइयों को, नमस्कार। फिलुलुगुस और यूलिया और नेरियुस और उसकी बहन और उलुम्पास और उनके साथ के सब पवित्र लोगों को, नमस्कार। आपस में पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। तुमको मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। ओके, प्रेज द लॉर्ड। अब यहाँ पर आप इस बात को देखिए कि पौलुस लगातार नमस्कार भेज रहा है लोगों को, और तीसरा बात हम देखते हैं 5 वचन से लेकर 16वें वचन तक विभिन्न अभिवादन दे रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इपैनितुस को नमस्कार भेज रहा है। अब इपैनितुस के विषय में यह वह व्यक्ति इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि वह स्पष्ट रूप से आख्या, मतलब जहाँ कुरुंथ था और वहाँ पौलुस ने रोमियो के पत्र को लिखा था, तो आख्या के सबसे पहले मसीह को स्वीकार करने वाले लोगों में से एक था इपैनितुस, जिसने अपना जीवन सबसे पहले यीशु को दिया। इपैनितुस भी स्पष्ट रूप से पौलुस का प्रिय था। प्रिय शब्द का प्रयोग पौलुस ने सस्ते में नहीं किया, इसलिए वो जहां पर कहता है वो मेरा प्रिय था, मतलब सच में वो पौलुस का प्रिय था। दूसरा शब्द हम देखते हैं मरियम।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम और कुछ अन्य लोगों के बारे में जो अच्छे कामों में मेहनती थे, मेहनती मसीही मरियम जिसने हमारे लिए बहुत मेहनत की। सच्चा प्यार कभी भी मेहनत से नहीं चिपकता बल्कि उसमें आनंद लेता है। जहाँ बहुत प्यार है वहाँ बहुत मेहनत होगी। कुछ लोग सोचते होंगे कि यह मरियम उन कुछ जगहों पर गई थी जहाँ पौलुस था, हालांकि अब उसे रोम भेज दिया गया था और उसने व्यक्तिगत रूप से उसकी सेवा की थी। अन्य लोग सोचते थे कि पौलुस ने उनके श्रम के बारे में बात की क्योंकि यह उसके दोस्तों और साथी और मजदूरों पर दिया गया था और उसने उनके साथ जो किया उसे अपने लिए किया हुआ माना। तो इस तरह की क्वालिटी हम मरियम का देखते हैं कि मरियम एक अच्छे कर्म करने वाली एक मेहनती स्त्री थी, जो ना केवल अपने मान के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने प्रशंसा के लिए, अपने फायदे के लिए, बल्कि ये मरियम जो है कलीसिया की उन्नति के लिए और मसीह की बढ़ोतरी हो इसलिए वो काम करती थी। अगला बात हम देखते हैं तो अंद्रोनिकुस और यूनियास, ये दोनों को देखिए, ये स्पष्ट रूप से यहूदी लोग हैं और पौलुस इनके विषय में कहता है कि वो मेरे कुटुंबी, मेरे रिश्तेदार रिश्तेदार अर्थात वो यहूदी हैं, इसलिए पौलुस कहता है वो मेरे रिश्तेदार थे और सुसमाचार के कारण कैद किए गए थे। अर्थात पौलुस के साथी थे वो लोग जब वो कैद में थे। प्रेरितों के बीच उनका अच्छा सम्मान था। वे पौलुस से भी पहले अच्छे मसीही बन गए थे। पिंतकुस्त के पहले 3 या 4 वर्षों में वो लोग अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिए थे और बहुत अच्छा विश्वास में थे। इसलिए पौलुस कहता है वो मुझसे पहले मसीही हो चुके थे, मुझसे पहले मसीही बन चुके थे। इतना ही नहीं, हम आगे देखते हैं तो प्रेरितों में जो नामी है, जिसका नाम यहाँ पर लिखा है अंद्रिनुकुस और यूनियास, स्वयं प्रेरित हैं। हालांकि 12 प्रेरितों में से इनका नाम नहीं है और अन्य प्रेरितों में उल्लेखनीय है। यदि कभी महिलाओं को प्रेरित के रूप में मान्यता दी गई थी, परमेश्वर के विशेष दूत होने के अर्थ में, 12 में से होने के अर्थ में नहीं, तो यह सबसे मजबूत शास्त्रीय प्रमाण है और यह बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन यह एक मजबूत प्रमाण है कि इन्हें भी प्रेरित का दर्जा दिया गया था उन 12 प्रेरितों के अलावा। उसके अलावा हम देखते हैं तो यहाँ पर अम्प्लियातुस, मतलब ये रोम के सबसे पुराने मसीही कब्रिस्तान में पहली या दूसरी सदी के अंत की एक कब्र है जिसका नाम अम्प्लियातुस है। कुछ लोगों का मानना है कि यह वही व्यक्ति है जिसका उल्लेख रोमियो 16 के 8 में किया गया है। मतलब उस समय जो एक कब्र है और आज भी वो कब्र है और उस कब्र का नाम इस बात में लिखा गया है। मतलब लोगों का मानना है कि ये वही व्यक्ति है जिसको पौलुस व्यक्तिगत अभिवादन भेजा था। उसके अलावा उर्बानुस, तो उर्बानुस के घराने के लोगों को नमस्कार करें, पौलुस कहता है। यह तथ्य से उर्बानुस के घराने को नमस्कार किया जाता है लेकिन खुद अरिस्टोबुलुस को नहीं। इस अब यहाँ पर आप देखिए कि उर्बानुस का जीवन परिवर्तन नहीं हुआ था लेकिन उसके घराने के कई लोग मसीही हो चुके थे। मतलब उसका खुद का जीवन नहीं बदला था पर कई लोग मसीही हो चुके थे, लेकिन उसके घराने के जो लोग हैं वो यीशु में विश्वास करते थे और प्रभु में जीवन को व्यतीत करते थे और उन परिवर्तित लोगों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया जो अपने घर में विश्वासियों के साथ रहते थे। इसलिए उर्बानुस के घराने के लोगों को अपना नमस्कार भेजता है। अर्थात उर्बानुस जो है वो उसका परिवर्तन नहीं हुआ था लेकिन फिर भी वहाँ जो उसके परिवार के लोग थे उनके साथ में वो जीवन को व्यतीत करता था। आज भी हम बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं जिनके घर के लोग विश्वासी हैं, मसीही हैं और उनका जो घर का मुखिया है वो विश्वासी नहीं, लेकिन फिर भी उन लोग उनको मदद करते हैं, अगुवाई करते हैं, सहायता करते हैं। ऐसे चीज़ों को आज हम लोगों को भी देखने को मिलता है। आगे अब हम देखेंगे यहाँ पर तो लिखा है तुम कहाँ हो उर्बानुस, शायद यह तुम्हारा नाम नहीं लेकिन तुम्हारा चरित्र
इस अपवित्र रोमन के समान है, जिसका परिवार प्रभु को जानता है। मैं परमेश्वर के नाम पर तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चों से अच्छे शब्द और आरामदायक शब्द बोल सकता था, लेकिन मैं तुमसे ऐसा नहीं बोल सकता। उर्बानुस, प्रभु तुम्हारे प्यारे बच्चे, तुम्हारी प्यारी पत्नी को अनुग्रह का संदेश भेजता है, लेकिन तुम्हें नहीं, क्योंकि तुमने अपना दिल उसे नहीं दिया है। ध्यान दीजिए, पौलुस जो है उस समय उसके पत्नी को, अपने उसके बच्चे को, उसका घराना को अपना नमस्कार भेजता है, लेकिन उर्बानुस को नहीं, क्योंकि उर्बानुस ने अपना जीवन यीशु को नहीं दिया है। अब आगे हम देखते हैं तो रूफुस, अब रूफुस के विषय में लिखा है, ये वही आदमी हो सकता है जिसका उल्लेख जो है मरकुस 15 की 21 में है। 15 के 21 में साइमन के बेटे के रूप में किया जाता है। यह संभव है, लेकिन रूफुस एक सामान्य नाम था, इसलिए यह कोई और भी हो सकता है। इसमें बहुत सारी बातें हैं, पर हो सकता है कि वो नाम भी वहां पर हो, पर नाम सेम है और ये नाम का व्यक्ति बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो शायद वही हो सकते हैं, इसलिए ऐसा भी हो सकता है। अगला हम देखते हैं तो उसके विषय में कहता है, प्रभु में चुना गया का अर्थ है कि रोम के मसीहों के बीच रूसुप का कुछ महत्व था। यह यीशु में उसके चुनाव का संदर्भ नहीं देता है। अर्थात उन लोगों के विषय में देखिए, एक एक लोगों को पौलुस बहुत व्यक्तिगत रूप से उनको जान रहा है, उनको समझ रहा है, और इसीलिए पौलुस क्या कर रहा है, उनको व्यक्तिगत तरीके से बातचीत कर रहा है। आगे हम देखते हैं तो नेरियस करके 95 ईस्वी में 2 प्रतिष्ठित रोमनों को मसीह होने के कारण दोषी ठहराया गया था। पति को मार दिया गया और पत्नी को निर्वासित कर दिया गया था। उनके मुख्य सेवक का नाम नेरियस था, और यह वही नेरियस हो सकता है जिसका उल्लेख यहाँ किया गया है, और यह वही हो सकता है जिनके पास सुसमाचार लाया गया हो। तो सोचो 95 ईस्वी में किस तरह लोग यीशु के लिए दुख उठा रहे थे, तकलीफ उठा रहे थे, और वही चीजें आज भी हमको देखने को मिलता है कि आज भी हम लोग मसीह के लिए जब दुख उठाते हैं, मसीह के लिए जब तकलीफ उठाते हैं, मसीह के लिए हम दुखों को अपने जीवन में धारण करते हैं, तो इसलिए इसमें और कोई बात नहीं है, क्योंकि मसीह आपको और मुझे चाहता है कि हम उसके साथ दुख उठाएं, ताकि हम उसके साथ महिमा भी प्राप्त करें। अब उसके बाद हम देखते हैं अंसुक्रितुस और फिलगोन, हिरमेस, पत्रुबास, हरमास और उनके 7 भाइयों को नमस्कार। अब यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस जो है टीम को नमस्कार भेजने लगा, कि कुछ लोगों का एक समूह है, उस समूह को पौलुस नमस्कार कहता है। इन नामों में से बाकी में से पौलुस को उनमें से लगभग हर एक के बारे में कहने के लिए कुछ अद्भुत बातें मिलती है। उनके श्रम को ध्यान में रखते हुए उनके लिए विशेष सम्मान, जैसे प्रिय शब्द का इस्तेमाल करता है। प्रभु में उनका स्थान, जैसे मसीह में अनुमोदित, प्रभु में या प्रभु से चुना हुआ, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके पौलुस जो है उनको अपना अभिवादन प्रस्तुत करता है। उसके अलावा हम यहाँ पर एक अच्छा उदाहरण देख सकते हैं कि पौलुस किस तरह परमेश्वर के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्साहवर्धक शब्दों का इस्तेमाल करता है। वह ईमानदारी और अद्भुत प्रशंसा करने में उदार था, मतलब लोगों की सही प्रशंसा कर रहा था। लोगों के जीवन में जो बातें था, उन बातों का अच्छी रीति से पौलुस जो है उन बातों को यूज कर रहा था, और जिनके जीवन में जिस तरह से बातें हैं, उन्हीं बातों को लेकर के पौलुस उनको आगे सिखाने की कोशिश कर रहा था, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। और इस तरह हम देखते हैं पौलुस के जीवन में अद्भुत बातें हमको देखने को मिलता है। उसके अलावा पौलुस आगे कहता है, पवित्र चुंबन से एक दूसरे को अभिवादन करें। अब यह हमें अजीब लग सकता है, लेकिन लूका 7 के 45 में इस बात को दिखाता है कि चुंबन कितना आम अभिवादन था। यीशु ने एक फरीसी को डांटते हुए कहता है, क्योंकि जब उसने यीशु के घर आए तो उसने उन्हें चुंबन नहीं दिया। आपको मालूम है कि वहां पर जब एक स्त्री आकर के और एक इत्र ला करके जब यीशु मसीह के
ऊपर उंडेल करके और अपना बाल से जब पाँव को पोंछने लगती है, उस समय आपको मालूम है, उस समय एक फरीसी लोग जब मन में अपना कुड़कुड़ाने लगते हैं, तभी प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर बात करता है कि मैं तुम्हारे घर आया और तुमने मुझे चुम्बन नहीं दिया। मतलब चुम्बन का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस था, कितना बड़ा महत्व था। इसलिए आप और मैं, हम इस बात को सुन करके हम अजीब महसूस ना करें, बल्कि एक दूसरे को चुम्बन करना मतलब एक दूसरे को प्यार देना, एक दूसरे को प्रेम में शामिल करना है। अब आगे हम देखते हैं, ऐसा लगता है कि बाद में इस प्रथा का दुरुपयोग किया गया। अलेक्जेंड्रिया के क्लेमेंट ने उन चर्चों के बारे में शिकायत की जहां लोग चर्च को चुंबन से गुंजायमान कर देते थे और कहते थे कि चुंबन का बेशर्मी से इस्तेमाल संदेह को जन्म देता है और बुरी खबरें देता है। मतलब इन चीजों को बाद में लोग बहुत ज्यादा क्या करने लगे कि उन चीजों का दुरुपयोग करने लगे, उन बातों का दुरुपयोग करने लगे, उस प्रेम के प्रतीक को गलत इस्तेमाल करने लगे, जिसके कारण कलीसियाओं में इन बातों को प्रतिबंध करना पड़ गया। अब आगे हम देखते हैं कि ये जो खंड है वो इस बात को दर्शाता है कि रोमियो को लिखा गया पत्र वास्तविक लोगों को लिखा गया पत्र था, और जहां तक हम देख सकते हैं कि यह साधारण लोगों को लिखा गया एक पत्र था। यह पेशेवर धर्मशास्त्रियों को नहीं लिखा गया था, बल्कि वहां के साधारण लोग, विश्वासी लोग जो अपना जीवन यीशु को दे दिए थे, ऐसे लोगों को पौलुस पत्र लिख करके और बहुत सारी चीजें सिखाता है। तो ऐसे लोगों को लिखा गया एक पत्र है जिनके बारे में हम लोग सीख सकते हैं। तो इन बातों को हम देख सकते हैं कि रोमी कलीसिया को पौलुस के व्यापक अभिवादन का महत्व के अंदर में इन सारी बातों को हम सीखे कि किस तरह से पौलुस अपने आप को उन लोगों के बीच में प्रदर्शित करता है। वे हमसे अधिकांश लोगों की तरह ही थे, सामान्य व्यक्ति, लेकिन वे प्रभु से प्रेम करते थे, और इसलिए जब पौलुस ने उनके नाम याद किए तो उन्हें मेरा प्रेम का संदेश भेजा, तो जो पवित्र शास्त्र में समाहित हो गया। हमें केवल प्रतिष्ठित मसीहों के बारे में नहीं सोचना चाहिए ताकि प्रभु की सेना के रैंक और फाइल को भूल जाए। अपनी नजर केवल हमें अग्रिम पंक्ति पर ही ना रखें, बल्कि हम उन सभी से प्रेम करें जिसने मसीह से प्रेम किया है। आइए हम मसीह के सभी सेवकों का सम्मान करें। शैतान का प्रिय बनने से बेहतर है कि हम परमेश्वर का पालतू बन के जीवन को व्यतीत कर लें। तो यहाँ पर पौलुस का जो दिल का इच्छा है कि वो हर एक लोगों को, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कैसे भी स्थिति में क्यों ना हो, लेकिन उनको याद करके उनको आगे बढ़ाना, यही पौलुस का इच्छा था। अब यहाँ पर इस अध्याय में कुछ वर्णित महिलाओं पर आप ध्यान दीजिए, जैसे फीबे हो गया, प्रिस्किल्ला हो गया, मरियम हो गया, त्रिफेना हो गया, त्रिफोसा हो गया, रूसुफ की माँ और जूलिया। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने प्रभु के लिए काम किया। मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, आपको और मुझे भी यीशु के लिए काम करने की जरूरत है, प्रभु के लिए काम करने की जरूरत है। एक महिला द्वारा आत्मा में सेवकाई करना, उसके द्वारा अधिकार लेने या परमेश्वर की सभा के आदेश का उल्लंघन करने में पूरी तरह से अलग है। तो इसलिए आपको और मुझे चाहिए कि हम भी परमेश्वर के सेवकाई के लिए आगे बढ़ें। और आज भी महिलाओं की सेवकाई कलीसिया के लिए बहुत जरूरी सेवा है। इसलिए हर एक महिलाओं को प्रभु में प्रिय होते हुए प्रभु की सेवकाई के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि प्रभु के लिए उनके काम पर ध्यान दें। कुछ जैसे त्रिफेना, उसके बाद त्रिफोसा, फिर रूसुप का जो माँ है, ऐसे लोगों को देखो। तो इनके विषय में पौलुस कहता है ये प्रभु में परिश्रम करते थे, और जैसे अन्य लोगों के लिए कहता है प्रभु के लिए बहुत परिश्रम करते थे। इसलिए विश्वासियों के बीच सम्मान में भेद और डिग्री है, और ये सेवा के पैमाने में स्नातक की उपाधि प्राप्त करते हैं। मसीह के लिए श्रम करना एक सम्मान की बात है, बहुत अधिक श्रम करना उसके लिए बड़ा सम्मान है। यदि फिर
कोई भी मसीह चर्च में शामिल होने पर स्थान या पद या सम्मान का आदर चाहता है, तो इसका तरीका यह है कि वो श्रम करे और बहुत अधिक श्रम करे और बहुत अधिक मेहनत करे। हाँ मेरे प्रियो, यदि आप कलीसिया में कुछ मान चाह रहे हैं, कलीसिया में सम्मान चाह रहे हैं, कलीसिया में पद चाह रहे हैं, तो आप काम करना चालू करिए मसीह के लिए। यदि आप प्रभु के लिए काम करेंगे तो निश्चय आपका मान, आपका सम्मान और आपके कद को ऊंचा किया जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं टोटल 24 नामों में से 13 रोम के सम्राट के महल से जुड़े शिलालेखों या दस्तावेजों में भी दिखाई देता है। मतलब 13 नाम ऐसे हैं जो राजा के महल से जुड़े हुए लोगों के नाम हैं। हम जानते हैं कि कैसर के घराने में मसीही लोग थे। फिलिपियो 4 के 22 के अंदर में हमको इस बात को मिलता है। हो सकता है कि पौलुस कैसर के लिए काम करने वाले कई सेवकों के बारे में भी लिख रहा हो जो मसीही बन गए थे। तो इस बात को समझिए कि बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन मसीह को दे दिया था और जिसके कारण वो लोग आगे बढ़ रहे थे। सो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से हमने इस बात को सीखा कि किस तरह पौलुस व्यक्तिगत महिलाओं को, पुरुषों को और हर एक लोगों को अभिवादन प्रस्तुत करता है, अपना नमस्कार भेजता है। मेरे प्रियो, ये कलीसिया का एक अच्छा मॉडल हमको देखने को मिलता है, ताकि हम भी एक दूसरे को नमस्कार भेजें, एक दूसरे को उत्साहित करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। सो प्रभु को बहुत धन्यवाद सारी बातों के लिए। आपको प्रभु आगे बढ़ाए। आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद।